नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। प्रदेश में सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह प्रशासनिक लापरवाही भी है। एक तरफ जहां राजस्थान पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे वर्ष जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक और विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बावजूद इसके भी राजस्थान में सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लोग इस कदर डर की साए में हैं कि अब बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की भारी कमी आ गई। साथ ही बस यात्रा से भी लोग अब बचना चाह रहे हैं। वहीं ट्रेनों में अब भारी भीड़ दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से राजस्थान में मौत तांडव कर रही है। कभी बस में आग लग रही है तो कभी ट्रक में रखे सिलेंडरों में धमाके हो रहे हैं। कभी स्कूल बस पलट रही है तो कभी चलती बस ट्रक में घुस जा रही है। सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर कर क्या रही है? क्यों लोग अब सड़क पर सफर करने में खुद को सुरक्षित नहीं समझ रहे? आखिर कब जागेगा सिस्टम ऐसी नींद से जिस नींद की वजह से आए दिन लोग जान गंवा रहे हैं? शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल हो गई है और जगह जगह लगते लंबे ट्रैफिक की खबरें किसी से भी छुपी हुई नहीं है। पुलिस यातायात द्वारा ट्रक वालों से अवैध वसूली की खबरें आए दिन देखने को मिलती है। पुलिस आखिर कर क्या रही है? राजस्थान अब सिर्फ महज रेगिस्तान और रंगों का प्रदेश नहीं रहा, बल्कि हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है। पिछले 2 महीनों में राजस्थान की सड़कों और अस्पतालों से लगातार मौत की चीखें गूंज रही हैं। कहीं बस में आग लग रही है तो कहीं बच्चों से भरी वैन पलट रही है तो कहीं सिलेंडरों से भरे ट्रक में धमाके हो रहे हैं। दर्जनों लोग जिंदा जल रहे हैं, सैकड़ों लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन अब तक सिर्फ जांच के आदेश देने तक ही सीमित रह गया है। जयपुर के मशहूर निर्जा मोदी स्कूल से 9 वर्षीय बालिका किस कारण छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है, इस मामले का अभी तक खुलासा भी नहीं हो पाया। हादसों का दौर लगातार जारी है। रविवार को अचानक हुए सड़क हादसे में 15 लोगों की जिंदगियां निकल गई, जहां जोधपुर के मथुरा के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में टेम्पो ट्रैवलर अचानक घुस गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि टेम्पो ट्रैवलर लोहा बन गया, इंसान की पहचान तक नहीं हो सकी। और यह हादसा इस बात का ताजा सबूत है कि राजस्थान में सुरक्षा के नाम पर लापरवाही एक नीति बन गई। राजस्थान प्रदेश एक्सीडेंट्स के मामलों में अब दूसरे नंबर पर आ गया। राष्ट्रीय स्तर पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कमी आ गई, लेकिन 3 राज्यों में ये हादसे बढ़ गए। 53,369 हादसों के साथ इनमें उत्तर प्रदेश पहले और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में साल 2018 में 22,401 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए, जो 2019 में बढ़कर 24,281 हो गए। आधे सड़क हादसे नेशनल हाईवे पर और कुल सड़क हादसों में 50% नेशनल हाईवे पर ही हो रहे हैं, जो पूरे राज्य में 3 से 4% है। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात करें तो इसमें भी खास बात यह है कि अजमेर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर और भरतपुर संभागीय मुख्यालय में अन्य जिलों की तुलना में कई ज्यादा हादसे हो रहे हैं। प्रदेश में सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह प्रशासनिक लापरवाही भी। पिछले 10 महीनों में 20,979 सड़क हादसे हुए, जिसमें 9,795 लोगों की मौत हो चुकी। सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें 2 पहिया वाहन चालकों की हुई। चलिए बताते हैं कि इन सड़क हादसों की आखिर वजह क्या है। सड़क हादसों में वृद्धि के कई कारण हैं, जिनमें लापरवाह ड्राइविंग, तेज गति, मोबाइल का उपयोग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, आवारा पशु, खराब सड़क निर्माण और इंजीनियरिंग, गलत अलाइनमेंट, खराब मोड़, यातायात नियमों का उल्लंघन और प्रशासनिक लापरवाही शामिल है। लापरवाह ड्राइविंग, तेज और आक्रामक गति से गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, शराब या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के बाद गाड़ी चलाना, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना, यातायात में अनुशासनहीनता, यातायात संकेतों और नियमों की अनदेखी करना, सड़क और बुनियादी ढांचे की समस्याएं, खराब सड़क निर्माण जिसमें गलत अलाइनमेंट और बहुत ज्यादा घुमावदार मोड़ शामिल है। वहीं प्रशासनिक लापरवाही और सड़क सुधार के लिए पुलिस द्वारा सुझावों को गंभीरता से न लेना, लगातार हो रहे हादसों के चलते उस जगह पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाते हैं जहां पर सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं। ब्लैक स्पॉट पर होने वाली सड़क दुर्घटनाएं अधिकांश किस कारण के चलते घटित होती हैं, इसका अध्ययन करने के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा इसकी एक रिपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड को दी जाती है, ताकि जो कमी हो रही है उसे ठीक किया जा सके। रोड इंजीनियरिंग के चलते जहां पर सर्वाधिक सड़क दुर्घटना घटित होती है, वहां पर रोड इंजीनियरिंग में जो कमी होती है उसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, ओवर स्पीडिंग करने वाले और अन्य वायलेशन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है।
सरकार को ऐसे यातायात पुलिस कर्मियों पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करनी चाहिए जो अपनी ड्यूटी में अनियमितताएं बरतते हैं, जिनकी लापरवाही के कारण भी सड़क हादसे देखने को मिलते हैं। यातायात पुलिस का जो उदासीन रवैया है उन्हें उसमें सुधार करना होगा। साथ ही जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं उन पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकता है ऐसे लापरवाह लोगों में यातायात पुलिस का डर होना अति आवश्यक है। जहां एक तरफ शहरों में सड़क निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है तो कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण उतना हाईटेक नहीं है। अभी सड़कों के बाजू में रोड इंडिकेटर नहीं लगाए गए और कई जगहों पर सड़कों के अलाइनमेंट की भी बुरी स्थिति देखने को मिलती है, जिसके कारण सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई। ऐसे में सरकार को देखना चाहिए कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में भी सड़क निर्माण की स्थिति को ठीक किया जाए। आवारा पशुओं के लिए गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इन पर लगाम लगाई जाए। ऐसे पशुओं पर रेडियम के बेल्ट बांधे जाएं ताकि यात्री को भी ये दूर से नजर आ सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।